चलिए गाइस शुरू करते हैं डी लिंक इंडिया लिमिटेड से। मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पीई बहुत कम है अपने इंडस्ट्री पीई से, और आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है, इसमें से प्लेज इन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और प्योर ट्रस्ट की स्कोर देखेंगे तो बहुत अच्छा है, आई मीन इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। एफआईआई डीआईआई के पास लंबे टाइम से जो भी स्टेक है वही इनके पास है। और मतलब डीआईआई को देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम से, अगर 2017 से कंपेयर करेंगे तो आपको कम दिखेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर से या बोल सकते हैं मार्च से इन्होंने थोड़ा बहुत स्टेक अपना बढ़ाया है, लेकिन उतना कुछ खास ये देखने को नहीं लग रहा। ठीक है, दोनों का ही जो स्टेक है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक होल्ड करके चल रही है। कैश फ्लो चेक करेंगे तो ये भी कम हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो ओपीएम जो है इसका अभी ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो वो भी अच्छा दिख रहा है। और फाइनली इसके चार्ट की अगर बात करते हैं, अभी देखिए चार्ट देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोविड के टाइम में से जब ये उठना शुरू हुआ था उसके बाद से ये उठ ही रहा है। बहुत स्पीड में तो नहीं जा रहा, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर इसे नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत पहले टाइम से ये ऐसे नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, अभी ये ऊपर के फेज़ में चल रहा है। राइट, अभी मैं इसमें एंट्री के बारे में नहीं सोच रहा बिल्कुल भी। अगर इन केस कहीं ये 200 रुपये के आसपास आता है तो शायद मैं इसमें प्लानिंग करूं, लेकिन अभी ये जो अपसाइड दिख रही है इसमें ऐसा कुछ देखने से लग नहीं रहा। तो अगर आप लोगों के पास इसमें होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से 420 का एक टारगेट लेके हम लोग इसमें चल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पूरा प्रॉफिट बुक करना है वो आप लोगों का कॉल है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं होता तो मैं 200 रुपये के आसपास में अगर ये मुझे मिलता तो मैं ट्राई करता कि इसमें दोबारा लेवल्स ढूंढता, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, थोड़े बहुत पैसे लगाता। नेक्स्ट कंपनी है एमपीएस लिमिटेड। अब एमपीएस लिमिटेड क्या काम करती है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बी2बी लर्निंग प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइडिंग, एजुकेशन इंडस्ट्री में है लेकिन उस तरह की एजुकेशन नहीं। ये बी2बी लर्निंग मतलब बिजनेस टू बिजनेस लर्निंग वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो है ये। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो ये आप किसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, गूगल में जाके चेक कर सकते हो। मार्केट कैप 2600 करोड़ का है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पी से लो चल रहा है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं। फेस वैल्यू 10 है तो ये प्राइस जो है इसका स्प्लिट हो सकता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। बहुत अच्छा देखने को इसका फाइनेंशियल लग रहा है। 5 साल पहले अगर इसका आप मार्केट कैप चेक करते तो 923 करोड़ का था, अभी 2500 करोड़ का हो चुका है। और फिनेंशियल्स भी इसके देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने ट्रैकर में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका डेट कितना है, बिल्कुल ना के बराबर, कोई डेट ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एक इंडिकेटर है जिसमें मालूम चल रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने डेट लिया था वो भी ये कम कर रहे हैं। तो हर चीज़ में ये अच्छा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ बढ़ा था और उसके बाद वो कंसिस्टेंट बना हुआ है, तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और एफआईए की होल्डिंग लॉन्ग टर्म में तो आधी हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और डीआईआई में भी ऐसा ही हुआ है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी इन्होंने छोड़ी है। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कोई चेंजेस खास नहीं है। तो यहाँ इसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं, कोई खास चेंजेस हुए नहीं हैं अभी आसपास टाइम में। कैश फ्लो चेक करेंगे तो कैश फ्लो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ है, ओवरऑल में बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, कम होती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ओपीएम जो इसका है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है। अब आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे आने से पहले हम लोग चेक करते हैं इसका पीई रेशियो, जो कि हमको थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ईपीएस तो इसका बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो पीई है वो भी बहुत तेज़ी से साथ में ही बढ़ रहा है। इसका मीडियन यहाँ है लेकिन पीई बहुत ऊपर चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि कंपनी कमाई करके तो दे रही है, लेकिन जो इसमें बाइंग हो रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो रखी है। ओके, तो थोड़ा बहुत ये गिर जाए या फिर इस तरह का सिचुएशन अगर कुछ बन जाए जिसमें कि ये मीडियन के आसपास हो, तब ये बाइंग के लिए अच्छा स्टॉक लगेगा। अच्छा, आई मीन थोड़ा सेफ स्टॉक लगेगा। अब इसके प्राइस को चेक करते हैं तो प्राइस को देखने से मालूम चलता है कि ये बहुत तेज़ी से अभी यहाँ इस पॉइंट से जो है
ऊपर गया है। ओके, तो इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 1300 रुपये का था। मैं मतलब यहाँ पे ओके 1300 रुपये का इसका जो है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था। तो अभी इसने कोई सपोर्ट लिया नहीं है। तो अगर ये नीचे आता है और 1300 के ऊपर में ही सपोर्ट लेता है और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। और अगर ये इसे ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ अच्छे से, तो उसके बाद हम लोग इसमें 790 या 800 रुपये के लेवल्स के आसपास में दोबारा इसे डिस्कस कर सकते हैं। 790 800 कहाँ पर है, ये जो टॉप बन रहा है ना ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा ये महंगा देखने को मिल रहा है। पी रेशो ने भी वही सेम चीज़ हमको बताई है। ओके, तीसरा जो स्टॉक है ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है और बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, आप इसका चार्ट जाके चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी का नाम है डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन लिमिटेड और लास्ट सेशन में भी आप देख सकते हैं लगभग 11.5% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये कंपनी करती है और काफ़ी पुरानी 1995 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ये। स्टॉक का पीई देखेंगे तो अभी भी अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत कम है। आरओसी आरओई दोनों बहुत अच्छे हैं। और डेट देखेंगे तो ओके है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। डिविडेंड थोड़ा बहुत ही कंपनी देती है, तो थोड़ा डिविडेंड देने वाली कंपनी भी बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, क्योंकि ये अपना क्या करते हैं, पूरा जो ध्यान है अपने ग्रोथ में लगाते हैं। तो जो पैसा आपने इसमें लगाया है वो ग्रो करके आपको मेनली दे देते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा मेन पर्पस है। फेस वैल्यू इसका 10 है, तो हो सकता है ये स्प्लिट होता हुआ आपको कभी दिख जाए। और बाकी प्योटर्स की स्कोर देखेंगे तो फाइनेंशियल्स ये अच्छे दिखा रहा है इसके। और मार्केट कैप 5 साल पहले गाइस देखिए 24 करोड़ का मार्केट कैप था 5 साल पहले और अभी 1000 करोड़ का होने वाला है। तो इसी को मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ बोलते हैं, राइट। अब इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में आके हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक को धीरे धीरे बढ़ाया है। ओके, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो अपने स्टेक को इन्होंने बढ़ाया है। एफआईआई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और बाकी जितना भी स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो एफआईआई डीआईआई यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर वो लोग भी आ जाते हैं तब ये और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो अच्छा है। इसका ओपीएम चेक करेंगे तो ओपीएम लॉन्ग रन में तो लगभग बराबर ही दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 4 से अभी कितना हो गया है 66%, तो ये अच्छा दिख रहा है। ओके, और नेट प्रॉफिट हम लोग चेक करेंगे तो कहाँ 1 करोड़ का इसमें प्रॉफिट आता था और अभी 1633 चल रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे और चार्ट में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पीई रेशियो। तो मीडियन इसका यहाँ पर है। ईपीएस नो डाउट देखिए क्या खतरनाक इसमें ईपीएस के पहाड़ ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल लवली दिखने में ये लग रहा है चार्ट। और यहाँ पे पीई जो है वो ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो पीई अभी क्या है, थोड़ा महंगा है। अपने मीडियन के आसपास में अगर ये रहता तो बहुत अच्छा रहता, जैसे यहाँ पे था, और अभी थोड़ा ये महंगा देखने को मिल रहा है। रिस्की हो जाएगा इसमें एंटर करना, लेकिन जो मोमेंटम वाले हैं वो इसमें एंटर कर सकते हैं। तो अभी चेक करते हैं इसका प्राइस चार्ट। अब प्राइस चार्ट में खुला मालूम चल रहा है कि ये स्टॉक सिर्फ ऊपर ही गया है, कभी नीचे आया नहीं है। यहाँ से ये आपको थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक साइडवेज या फिर थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। ओके, और जब से ऊपर जाने शुरू किया है काफ़ी तेज़ हो गया है। देखिए 100 रुपये 50 रुपये से भी नीचे का ये स्टॉक था, बहुत छोटे अमाउंट का स्टॉक था ये, और अभी 700-800 रुपये चल रहा है। तो कितने गुना ये कर दिया इसने लोगों के पैसों को। ठीक है, तो ऑब्वियसली लोग इसको सेल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, जैसे कि मेरे जैसे लोग। तो इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 625 के आसपास का था, जो कि यहाँ कहीं पे ही है, और वहीं पे इसने सपोर्ट लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब ये दोबारा नीचे आएगा या नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन इसने सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है कि यहाँ से इसमें और अपसाइड आपको देखने को मिल जाए। ओके, तो वो तो एक बात हो गई, लेकिन मैं पर्सनली इसमें अभी यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा जब तक इसमें थोड़ा बहुत फॉल नहीं आता। मैं इसको मिस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इतने हाई पे तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। ये जो फॉल्स थे, इस तरह के फॉल्स में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था वो ऑब्वियसली प्रॉफिट में होंगे और वो होल्ड करके चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिस कर दिया तो ठीक है, मिस कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है फंडामेंटली टेक्निकली दोनों तरीके से, तो नो डाउट आप इसे अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं। अगली कंपनी है एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी काम क्या करती है, तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है किसको, ग्लोबल एयरलाइंस एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को।
ओके, तो इनको ये अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पी से बहुत कम चल रहा है। आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी ही इनके पास है, इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा, और डिविडेंड बहुत खतरनाक ये कंपनी दे रही है। ओके, तो डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स जो लोग खोजते हैं वो इस पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी डेट देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर है, जो भी है वो भी ये लोग कम कर रहे हैं, और फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। प्योट्रस की स्कोर देख सकते हैं, 9 तक ये रहता है और इसके पास 8 है, ठीक है। तो फिनेंशियल्स बहुत अच्छे देखने को इसके मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स में जाके अगर चेक करेंगे तो एनुअल रिजल्ट्स हमको दिखाई देते हैं। ये तो हमने देख लिया कि जो मैक्सिमम हो सकता है वही है इनके पास। FII और DII के पास कुछ खास होल्डिंग्स नहीं है, लेकिन है, थोड़ी बहुत है इनके पास। ओके, और बाकी जो है ऑब्वियसली पब्लिक के पास है। कैश फ्लो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो OPM जो है इसका, OPM बोलें या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलें, तो वो जो है बढ़ता हुआ इसमें दिख रहा है। ये एक स्टेबल ही है, ये थोड़ा बढ़ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ओके, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी OPM के जैसे ही अभी लास्ट 12 मंथ्स का थोड़ा सा कम दिख रहा है, बाकी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में कभी कभी फॉल आते हैं, तो ये 2 साल का देख सकते हैं, 2 साल का कंटिन्यूस फॉल है कोविड में और कोविड के बाद वाले साल में। ओके, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट को डिस्कस करने से पहले PE रेशियो देख लेते हैं। तो PE रेशियो मैक्सिमम टाइम का देखने पे अभी ये EPS बहुत अच्छा दिख रहा है, PE नीचे है मीडियन के पास, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो एक सिचुएशन अच्छी बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। वैल्यूएशन बहुत महंगी नहीं है अभी। ओके, तो अभी इसका प्राइस अगर हम लोग चेक करें तो देखिए इसका जो लेवल था वो 1390 रुपये का था। क्या चीज़ का लेवल? SIP लेवल अक्टूबर मंथ का, ठीक है। इस स्पेसिफिक मंथ का जो SIP लेवल था वो 1390 था, और यहाँ पे हम लोग स्क्रीनर में चेक कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि 1430 पे रुका हुआ है। लेकिन अगर आप कैंडल वाले चार्ट में जाके देखोगे तो इसके नीचे आपको एक विक दिखेगी जिसने 1390 के नीचे थोड़ा सा जाके उसके बाद यहाँ पे बाउंस दिया था और 1430 पे क्लोजिंग दी थी। आई मीन अगर मेरा GTT ऑर्डर इसमें लगा हुआ रहता 1390 का, तो मैं इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हुआ होता अभी के टाइम पे। लास्ट डे ही, लास्ट जो सेशन था उसी में इसने 1390 के नीचे थोड़ा सा जाके उसके बाद बाउंस दिया, और हमारे प्रॉफिट बुकिंग नहीं, हमारे SIP लेवल को छू के ऊपर 1430 पे क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है कि ये शायद और ऊपर जाना चाहिए, जैसे इसके फंडामेंटल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ वगैरह मैं नहीं देख रहा अभी इस टाइम में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर न्यूज़ भी डिस्कस करूँगा तो। बाकी अगर किसी के पास इसकी होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसे होल्ड कर रहा होता तो मैं आराम से इसे 2260 तक होल्ड करके चल सकता था, जो कि यहाँ से बहुत ऊपर के लेवल हैं। ओके, तो अगर चांस मिलता है तो इसमें यहाँ पे जिस लेवल पे ये है इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और 2260 के टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग। अभी एक बात याद रखना कि जितने भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में या पिछले वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में, किसी में भी, तो उसमें ये याद रखना कि मार्केट में अगर प्रेशर बनता है, जैसे वॉर की वजह से बहुत प्रेशर बना हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे लोग गेस कर रहे हैं कि गिरेंगे मंडे को ओपन होते या अगले हफ्ते, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह ना सब बेकार हो जाते हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए। तो अगर वैसा होता है तो ये सिर्फ 1390 या 1400 के लेवल पे बाइंग के लिए मतलब सही नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है ये गिरते गिरते 1000 के लेवल पे भी आ जाए। ओके, 1000 के लेवल पे भी आ सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना और उस हिसाब से आप क्वांटिटीज़ डिसाइड कर सकते हो। मैं वैसा ही करने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अगला स्टॉक है गुड लक इंडिया। ये एक्चुअली किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, विटामिन प्रोटीन कुछ नाम है उनके चैनल का, तो उन्होंने पूछा था इसके बारे में। देख सकते हैं लास्ट सेशन में बहुत अच्छा 6.5% का इसमें जंप देखने को मिला था। कंपनी काम क्या करती है? ये मैन्युफैक्चर और सेलिंग करती है किस चीज़ की? शीट्स, पाइप्स, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, फोर्जिंग है, ऑटोमोबाइल ट्यूब्स वगैरह वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें ये बनाती है, बहुत अच्छी बात है। और इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एवरेज से अच्छे हैं, एवरेज से बेटर हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, और स्टॉक का पी देखेंगे तो अपनी इंडस्ट्री पी के बराबर है। ROC और ROE देखेंगे तो लगभग एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है, एवरेज है। और डेट देखेंगे तो बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक डेट है, बहुत ज़्यादा कम इसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ख़राब नहीं है, ठीक है, कोई अलर्ट वाली बात नहीं है। कम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मार्केट कैप 5 साल पहले
200 करोड़ के आसपास था और अभी 2000 करोड़ के आसपास है। तो ग्रोथ कंपनी में हुई है काफ़ी ज़्यादा। इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि इनका जो स्टेक लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखेंगे तो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इसमें स्टेक बढ़ाया है, लॉन्ग रन में कम हुआ है। और सेम डीआईआई की बात करेंगे तो इन्होंने अपना स्टेक बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है। तो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है डीआईआई की तरफ से। बाकी पब्लिक के पास कुछ ज़्यादा ही इसमें स्टेक है, तो इसमें थोड़ा सा ये कॉशियस होके चलना है। कैश फ्लो देखेंगे तो इसमें कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कैश फ्लो अच्छा खासा इनके पास रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये अच्छा दिख रहा है अभी रिसेंट जो डेटा है उससे। और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, आई मीन ओपीएम तो अच्छा था, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसके पीई रेशियो, मैक्सिमम पीई रेशियो चार्ट की। तो यहाँ पे ये अलर्टिंग है थोड़ा सा, जैसे ईपीएस तो ऊपर जा रहा है लेकिन पीई जो है वो भी बिल्कुल पीक पे बैठा हुआ है। तो अभी इसके मीडियन के आसपास अगर ये होता तो बहुत अच्छी बात होती। तो इसलिए अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा पीई रेशियो के हिसाब से नॉट रिकमेंडेड है। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं इसका प्राइस। प्राइस देखने से मालूम चल रहा है कि पहले तो ये जो भी साइडवेज था, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज फॉल था, और उसके बाद जो इसमें जंप आना शुरू हुआ है उसके बाद से ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जा रहा है। इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो अराउंड 700-705 के आसपास में था यहाँ कहीं पे, और इसने अभी तक वहाँ पे सपोर्ट लिया नहीं है। तो अगर ये नीचे आके सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो मोमेंटम वाले या स्विंग ट्रेडिंग वाले एंटर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होल्ड करना चाहते हैं लंबे टाइम तक, मतलब बाय करके भूल जाना चाहते हैं, वो 400 रुपये के लेवल पे आने का वेट कर सकते हैं यहाँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ आता है या नहीं आता है उसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये 2000 का हो जाए, हो सकता है 5000 का हो जाए, किसी भी स्टॉक में ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ बेतुके कमेंट ना करें उस तरह के, है ना। तो इसमें हम लोग सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही करेंगे कि 700-705 के लेवल पे अगर ये वापस आके सपोर्ट लेता है तो मोमेंटम वाले अगर आप हो या स्विंग ट्रेडिंग वाले हो तो आप एंटर कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो ऊपर जाके कहीं पे भी। और अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 400 के आसपास में मुझे रिमाइंड कर देंगे, तो मैं दोबारा इसके जो मंथली लेवल्स बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाकी स्टॉक अच्छा लगा मुझे देखने में, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, डिसेंट है। अगला स्टॉक है डेटा पैटर्न्स इंडिया, काफ़ी फेमस स्टॉक है। आशीष शर्मा ने कमेंट करके पूछा था किसी वीडियो पे कि इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें मार्केट कैप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है ना। कंपनी क्या करती है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है स्क्रीनर पे। तो स्टॉक का पीई जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इंडस्ट्री का पीई भी बहुत ज़्यादा है, 51 है, और उससे भी ज़्यादा ये चल रहा है। मतलब मार्केट में डिमांड इसकी तो है, इस स्टॉक की डिमांड है। ओके, और आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो एवरेज के आसपास है। डेट देखेंगे तो ना के बराबर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, 50% से ऊपर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा तो वो भी अच्छी बात है, डिविडेंड ये कंपनी देती है। ओके, और डेट जो भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत ये 2.5 करोड़ का दिख रहा है वो भी ये ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। प्योट्रसी स्कोर जो है फाइनेंशियल्स ये अच्छे नहीं दिख रहे, स्क्रीनर में ये अच्छा नहीं दिख रहा। रीज़न क्या है देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं इसके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में कि इन्होंने प्रोमोटर्स ने अपना कोई स्टेक चेंज नहीं किया है, और एफआईआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआईआई ने अपने स्टेक को कम किया है। तो बेसिकली ये डीआईआई ने एफआईआई में शिफ्ट कर दिया है। ओके, और बाकी पब्लिक ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। बात करेंगे फ्री कैश फ्लो की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होती हुई दिख रही है, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव बात है। और ओवरऑल भी देखेंगे तो इनका कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक नेगेटिव पॉइंट है वो है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो काफ़ी इन्होंने रिजर्व्स जो है अपने बढ़ा लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बोरोइंग कम कर ली है और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा लिया है। तो बैलेंस शीट तो नो डाउट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे ओपीएम जो है हमको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 45 था, उसके कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन अच्छा दिखने को मिल रहा है, कोई ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है,
बाकी ख़राब नहीं है, ठीक है, बढ़ता हुआ है तो बहुत अच्छी बात। अभी देखिए इसके पीई रेशियो में आके आप चेक करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। मीडियन यहाँ दिख रहा है, ईपीएस यहाँ नीचे गटर में दिख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ समझ में आने वाला है नहीं। प्राइस देखेंगे तो प्राइस आपको कंसिस्टेंसी में क्या होगा, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पी रेशियो को इग्नोर करते हैं और बाकी चीज़ों पे मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली बहुत ऊपर ऑब्वियसली चला गया है। और इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था मेरे लिए वो अराउंड 1930 रुपये का था, और अभी ये 1925 पे चल रहा है, ठीक है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, यहाँ पे तो मैंने अभी पिछले एक दो स्टॉक में भी बताया ना कि इसमें विक नहीं दिखाई देता। स्क्रीनर के चार्ट में क्या होता है, विक दिखाई नहीं देता। तो इसका जो विक है वो 1750 तक जाके आया है, यहाँ तक, मतलब विक इसका यहाँ तक जाके अभी इसकी बॉडी खाली जो कैंडल की है वो यहाँ पे है, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए मैं आपको कैंडल वाले चार्ट नहीं दिखा रहा, आप सिंपल ये बात तो समझ ही सकते हो आई होप। तो 1750 तक इसका विक गया हुआ है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो यहाँ पे था 1930 पे। तो उसी सपोर्ट पे अभी ये रुका हुआ है, और अगर ये उसको ब्रेक कर देता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो हैं मुझे देखने को मिल सकते हैं अगले महीने या उसके आगे आने वाले महीनों में। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे यहाँ से भी अगर ये ऊपर चला जाता है सीधा इसी लेवल से, ओके, ग्रीन में ही खुलना चाहिए, तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इसको मोमेंटम वाले और स्विंग ट्रेडिंग वाले ग्रैब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं इससे थोड़ा दूर रहूँगा, जैसा मैं हमेशा से दूर रहा हूँ, ठीक है। कई सारे इस तरह के स्टॉक्स हैं जो दूर रहने की वजह से मिस हो जाते हैं, तो मैं रेडी हूँ उसमें, मिस होने के लिए कोई बात नहीं, ठीक है। उसके चक्कर में मैं रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तब उसके बाद आगे किसी सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है मैंने आपको बता दी। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि शायद आपने इसमें हाई में एंट्री कर ली हो, तब उस केस में आप अपना कॉल ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि ये 1930 1925 जो है इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था। अगर यहाँ से ये बाउंस नहीं करता और बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है तो फिर वो कॉल आपकी होगी कि आप इसमें लॉस खा के निकलना चाहते हो या फिर नीचे कहीं पे एवरेजिंग करना चाहते हो, ठीक है। अब विपुल पटेल का अगला क्वेश्चन था कि ज्योति रेजिन्स, जिसे आप ज्योति टायर्स के नाम से देखते हो जीरोधा वगैरह में, तो इसके ऊपर इन्होंने पूछा था कि 30 शेयर इन्होंने लिए हैं 1470 के प्राइस पे, और ये और इसमें 70 शेयर लेना चाहते हैं, और 3 साल का पर्सपेक्टिव भी पूछ रहे हैं। तो 3 साल का पर्सपेक्टिव तो छोड़ दो, मैं वो सब नहीं बताता क्योंकि वो किसी को पता होता नहीं है ना। लेकिन ये 70 शेयर कहाँ पे बाय कर सकते हैं इसका आइडिया शायद आपको मैं दे सकता हूँ। तो सबसे पहले जिनको भी इस कंपनी के बारे में नहीं पता, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। इन शॉर्ट बता दिया मैंने, लास्ट सेशन में भी देखो आपको पता चल जाएगा मार्केट इसको कितना चाहता है, ठीक है। 10% के आसपास इसमें तेज़ी दिखाई दी थी। मार्केट कैप बहुत कम है और इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इन फ्यूचर बहुत बड़ी कंपनी बनने की औकात ये कंपनी रखती है, ठीक है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना वो इस तरह के कंपनीज़ में टारगेट बना सकते हैं। प्योर ट्रस्ट की स्कोर देखो, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं इसके, और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा। फेस वैल्यू 10 है, ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है। आरओसी आरओई नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और स्टॉक का पीई देखेंगे तो अपनी इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा चल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में ये रहता है। अभी देखिए यहाँ डेट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल 0 दिखाई दे रहा है। ये भी एक रीज़न है, ज़ीरो डेट वाली कंपनीज़ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही लोग बुलिश रहते हैं। वो स्टॉक हमेशा आपको ऐसा भागता हुआ ही दिखेगा, ठीक है, जो भी ज़ीरो डेट वाली कंपनीज़ होती हैं और थोड़े बहुत फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो वो स्टॉक ऐसे ही रहता है। थोड़ा बहुत बीच में ऐसा हल्का हल्का गिरेगा, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे हल्का हल्का गिरेगा, फिर ऊपर, ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह के स्टॉक्स को प्रायोरिटी देके चल सकते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टेक जो है बिल्कुल स्टेबल है। एफआईआई ने अपना थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, डीआईए ने इसमें अभी भी एंट्री नहीं की है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। बात करेंगे पीई रेशियो की तो पीई रेशियो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ईपीएस के पहाड़ आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही लवली देखने को मिलता है इसका चार्ट। और पीई जो है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है, मीडियन यहाँ पर है, तो ये अगर यहाँ आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बाइंग के लिए। लेकिन अभी भी ये ख़राब जोन में नहीं दिखाई दे रहा,
ठीक है, मैं चार्ट में अच्छे से बता देता हूँ। अभी ये प्राइस चार्ट में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपको आइडिया लग ही गया है कि जिसने इसको नीचे में कहीं पे लिया होगा गलती से भी या प्लानिंग के साथ, वो बिल्कुल अभी पैसों में खेल रहा होगा, राइट। तो अभी के सिचुएशन में क्या करें, जैसा विपुल ने पूछा कि 1470 पे उन्होंने लिया है, 1470 यहीं कहीं पे, तो बहुत हाई में उन्होंने ऐड किया है इसको। आई थिंक फोमो बाइंग, आई होप फोमो बाइंग ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपने बेचैनी में इसे बाई किया है। लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको लॉस होने वाली अभी चांस मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। और इसमें बाइंग के जो चांसेस थे मैं देख रहा था, एक्चुअली मेरे पास ये है, मेरे पास ये स्टॉक जो है बहुत अच्छे प्राइस पे यहाँ कहीं पे मैंने बाइंग की थी इसमें, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने लिया था। उसके बाद मैं इसे भूल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसमें ली थी। ओके, तो अभी होना ये चाहिए, मतलब इसमें बुलिशनेस अगर आपको देखनी है तो ये लेवल जो है, तो देख सकते हैं ये हाई था, उसी हाई से इसने रिवर्स लिया। तो इस हाई को तोड़ना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास इसकी होल्डिंग है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने अक्टूबर में मुझे लगा था कि ये 1380 के आसपास तक आ जाए तो इसमें 1 अक्टूबर का एसआईपी लेवल बन जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये बेसिकली 1420 के आसपास तक आया और वहाँ से इसमें बाउंस देखने को मिला। अब पता नहीं कि ये यहाँ से और नीचे पलटेगा या नहीं, लेकिन अगर नीचे की तरफ ये पलटता है तो फिर अगले महीने के जो एसआईपी लेवल्स बनेंगे नवंबर के, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल वो नहीं पता चलते, तो नवंबर में जो एसआईपी के लेवल्स बनेंगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन कोई अगर ऐसा आदमी है जो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे लेना चाहता है तो उनके लिए 1130 का आप अलर्ट लगा सकते हो, सेट करके भूल जाओ। 1130 कभी आया तो आपको पता चल जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना। तो 1130 का एक लेवल है जो कि बहुत सेफ़ लेवल मुझे लगता है। अगर वहाँ पे ये आ गया इस लेवल पे तो बहुत सेफ़ लेवल हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये आपके पास ऑलरेडी होल्ड में है तो इसके ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना। प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो 26-25 ये है। अभी ये कहाँ पे चल रहा है, 1600 के आसपास चल रहा है, और देखो बिल्कुल 1000 रुपये ऊपर के लेवल्स हैं पर स्टॉक पे, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप 30 स्टॉक होल्ड कर रहे हो ना इसी लेवल के आसपास में, तो उसमें 1000 और वो मल्टीप्लाई कर दो तो इतने आपके प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कितना, लगभग 30,000 के आसपास। तो इस तरह से आप इसे लेके चल सकते हो। चलिए अगला स्टॉक जो है टासन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, काफ़ी लोगों का सरदर्द बना हुआ होगा ये, मुझे पता है। और टासन्स के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, ठीक है। उसके ऊपर किसी का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आईसीआईसीआई ने इसमें टारगेट दिया था 590 रुपये का, और उनको ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स जो हैं अपने स्टेक्स को डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस जो इन्वेस्टमेंट लेवल्स वगैरह हैं वो भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप वगैरह देख लिया, स्टॉक का पीई देख लिया, ऊपर है आरओसी आरओई जो है एवरेज के आसपास है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50 से ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी इन्होंने प्लेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे लगता है अगर इनको डंप करना रहता ना तो एक कुछ प्लेजिंग भी आपको दिखाई दे सकती थी। और प्योर ट्रस्ट की स्कोर फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा इसके ख़राब देखने को मिल रहे हैं। अब बेसिकली ये इतना ज़्यादा डिस्कस होता क्यों है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे प्रमोट किया गया था अच्छे से, ठीक है। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, इसके काम वगैरह देखेंगे तो ख़राब नहीं है काम, लेकिन बस यही है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक कंपनीज़, इन सब के साथ ही रिलेशन है इसका। तो ये सब आपको पता ही है कि ये पूरे इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे ही सारे नीचे गिर रहे हैं। तो उसकी वजह से इसके प्रोडक्ट्स लेगा कौन, तो वो जो क्वांटिटी होती है ना बाइंग की, वो इनके द्वारा जो है वो कम हो रही है। मेरा जो ये ख्याल है वो यही है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक करेंगे तो इसके ओपीएम को हम लोग देख सकते हैं कि 51 से 46, 46 से 43। तो ये जो है ना इनका मतलब जो है सेल्स जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस तरह की कंपनी में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल लोवेस्ट पॉसिबल जो लेवल्स होंगे वहाँ पे, ओके। वो कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगा। अब रही बात प्रॉफिट की, तो ऑब्वियसली सेल्स नहीं होंगे तो प्रॉफिट भी क्या होंगे, नीचे गिरेंगे,
राइट। लेकिन ये एक हद तक ही होगा ऐसा, क्योंकि कभी भी कोई अच्छा स्टॉक जब बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलता है तो एफआईआई डीआईआई भी उसमें ललचा के एंटर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग उम्मीद करके इसमें लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे एंटर करने का सोच सकते हैं। अभी इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ कुछ डंपिंग चल रही है, क्योंकि ये तो स्टेबल ही है। ओके, एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई ने ज़रूर यहाँ पे कुछ अपना स्टेक कम किया है और डीआईआई ने बहुत हैवीली अपना स्टेक कम किया है। खरीदा किसने है? बेचारी पब्लिक ने, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अभी खरीदने का टाइम नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, एवरेजिंग करने के चक्कर में, अपना लॉस कम करने के चक्कर में बाइंग पे बाइंग करते जा रहे हैं और वो भी उनके लॉस को बढ़ा रहा है। अब देखिए, अब चेक करते हैं इसके चार्ट को। तो पीई रेशियो तो देखने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी नहीं हुई है, तो यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा। बस एक चीज़ समझ में आ रही है कि मीडियन से नीचे इसका पीई चल रहा है। ईपीएस का कुछ अता पता यहाँ पे नहीं चल रहा। ओके, प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे साफ पता चलेगा कि जब से कंपनी आई है उसी मतलब साइडवेज में चली, फिर अपने आईपीओ के प्राइस पे आई, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल इसमें चल रहा है। तो हमने बिजनेस डिस्कस कर लिया, राइट। जो इसके प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो खुद ही लॉस में चल रहे हैं, तो जब वो प्रॉफिट्स में आने शुरू होंगे तभी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं ये करता हूँ कि बार बार एवरेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करता मैं। अभी अगर मेरे पास इसका स्टॉक होता तो मैं इसमें एक फाइनल जो ईयरली लेवल में बताता हूँ ना, ईयरली लेवल 1, ईयरली लेवल 2, जो 2 होता है वो मेरा फाइनल होता है, तो मैं 1 को इग्नोर कर देता और 2 में ही टारगेट बना के चलता। तो इसका जो फाइनल टारगेट है वो 340 का है मेरे लिए, ठीक है। तो देखो बॉस, अगर आपके पास इसका स्टॉक ऑलरेडी है तो ये 450 पे, फिर उसके बाद 400 पे ऐसे बाइंग करना छोड़ दो। आपके पास ऑलरेडी अगर इस जोन में, इस 400, 600, 500 के जोन में अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो इतनी जल्दी जल्दी बाइंग, इतनी जल्दी जल्दी एवरेजिंग जो है वो नहीं की जाती, ठीक है। 340 एक बार छूने दो, उसके नीचे अगर जाता हुआ दिखता है तो देखो कितना नीचे जा रहा है। फिर उसके बाद जब भी रिटर्न आता है ना, वापस टर्न करता है, तो एक एवरेजिंग, फाइनल एवरेजिंग इसमें जो करना है वो मैं करूँगा और उसके बाद मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो मैं ये समझ के इग्नोर कर दूंगा कि अब ये कंपनी से मेरे को कोई उम्मीद है नहीं, एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक, और मैं इसको रहने दूंगा ऐसे ही। मैं लॉस में कभी कोई सेल नहीं करता हूँ कंपनी, तो वो मेरी आदत है। तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा अगर ये 340 के नीचे में बहुत नीचे चला जाता है मेरी बाइंग के बाद, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ऊपर पलट जाता है तो फिर यहाँ से ये 1100 के प्रॉफिट लेवल्स छूने के बाद ही रुकेगा। पलट जाता है मीन्स क्या, बहुत अच्छे से पलटना चाहिए, और जो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इन सारे के स्टॉक्स जो पिटे हुए हैं ना, इनको भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तब उस टाइम मार्केट में आपको डिविस लैब, ये वो सब, यही सब सुनाई देगा कि इसको खरीदो, उसको खरीदो, उनके टारगेट सुनाई देंगे। तो उस सिचुएशन में आप इसको 340 या इसके नीचे के लेवल्स में खरीदोगे तो आप 1100 के लेवल्स को पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मान के चल सकते हो। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, राइट। मैंने आपको यही बोला कि कुछ मत करो, 340 का वेट करो, 340 आने दो, या तो मुझे पिंग कर देना, मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लूँगा इसे, या तो 340 के नीचे जितना जाता है वहाँ पे आपको कहीं पे भी एवरेजिंग करनी है तो एक फाइनल एवरेजिंग करो और बार बार एवरेजिंग करना बंद कर दो। बस इतनी सी स्ट्रैटेजी है। तो गाइज, इस वीडियो के साथ, आई एम सॉरी, इस स्टॉक के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और उसके बाद अगली वीडियो में और बंच ऑफ स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा जो कि अच्छे फाइनेंशियल्स, अच्छे फंडामेंटल्स, ज़्यादातर खासकर जो होंगे वो अच्छे वाले ही होंगे, और बीच में थोड़े बहुत होंगे जो पेनी स्टॉक, माइक्रो कैप के नाम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चलते रहते हैं लेकिन कुछ खास है नहीं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको वो पसंद आएगा। उससे पहले आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ वीडियो फास्ट करके भले देख लो लेकिन पूरा देखो, ठीक है। वीडियोस के अंदर में बताई हुई चीज़ को जब आप दोबारा पूछते हो ना तो थोड़ा सा दुख होता है, ऐसा लगता है आप वीडियो भगा भगा के देख रहे हो, तो फिर आगे क्या है ना, मेहनत करने का मन नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से मतलब पूरा देखो, फास्ट कर लो वीडियो को, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन पूरा देखो, ओके। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, रेस्पॉन्ड मैं पक्का करूँगा, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में।